कैसे हैं? आज मैं एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th का गणित का फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और देखिए, सबसे पहले इस सॉल्यूशन करने के पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। इसमें 2-3 बातें हैं जो आपको क्लियर करेंगे तो आप स्वयं भी इसे हल कर देंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है और ये अक्सर एकेडमिक करियर में तो काम देगा ही देगा दोस्तों। ये आगे चल कर के भी आप किसी कंपटीशन में एग्ज़ाम देते हैं तो यह काम देता है। चलते हैं, इसका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। ये पढ़ना है कंसेप्ट। ये देखिए लिखा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं के घातांक का नियम क्या है। तो कुछ नियम है जो आपको जानना जरूरी है। ये देखिए, हम लिख देता हूँ एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। पहला जो है a का पावर m और a का पावर n, इस ढंग का अगर गणित रहेगा तो हमें इसका क्या करना है। अगर इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ये और ये दोनों बेस कहलाएंगे और ये कहलाएंगे एक्सपोनेंट। वेयर, थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, a m n r क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो अगर ये मल्टीप्लाई में रहे तो इसे हम क्या करते हैं, बेस लेकर के एक्सपोनेंट को प्लस कर देते हैं। ये तो एक नियम हो गया। दूसरा है, यदि आपका बेस इस प्रकार के होंगे, भाग में अगर होगा, बेस समान हो, एक्सपोनेंट भिन्न हो, तो ये डिवीज़न में हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ए माइनस से। इजी है। तीसरा है, अगर बेस पर कोई एक्सपोनेंट हो और उस पर कोई एक्सपोनेंट हो, यानी घात का घात हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, बेस भिन्न भिन्न तरह का हो, जैसे m हुआ और एक और बेस है, यहाँ बेस a है और यहाँ बेस b है। इसका पावर अगर दोनों का सेम हो, पावर यानी एक्सपोनेंट सेम हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और सिर्फ एक एक्सपोनेंट देंगे। अगला है 5वां, अगर बेस है उस पर पावर m/n है, तो ये जो नीचे रहता है ये आपका सरड़ में रहता है, यानी कर्णिघात जिसे कहते हैं n, और यहाँ पर लिख देते हैं a, आप पावर हम कर देंगे m। या इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हम n कर देंगे और यहाँ a पर पावर m, दोनों प्रकार से। तो ये हो गया, मेन चीज़ है जिसे आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं, बहुत इजी वे में हम बताएंगे, बहुत सिंपल वे में आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.6 देखते हैं। 1.6, ये देखिए यहाँ कहता है फाइंड, प्राप्त करना है 16 पावर एक्सपोनेंट 1/2। इसे क्या करना है, पहला का 16 तो पावर 1/2, ये करना क्या है, इसे सॉल्यूशन में लेके चलेंगे हम। इसे यहाँ 2 है तो इसे 2 भागों में डिवीज़न करें, भाग देंगे, खंड कर देंगे। यहाँ क्या कर देंगे, 8 × 8 पर पावर 1/2 दे देंगे, बराबर क्या करेंगे, ये 8 2 बार आया है इसलिए हम 8 पर पावर 2 लिख देंगे।
आइए पावर गुना कर देंगे, कट जाएगा, इसका मान आएगा 8। सेकंड देखते हैं, बत्तीस है पावर 1 टू द 1/5, एक्सपोनेंट इसका है 1/5। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो एकदम इजी है। ये क्या करेंगे, ये 5 है यहाँ, इसका मतलब कि इसे 5 खंड करना है। तो अब 32 का आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे करके 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 खंड हो गए। तो इसे हम पहले 5 खंड में करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर दिए, 32 का पावर 1/5 लिख दिए, फिर इसको खंड कर दिए। तो 2 गुना 2 गुना 2, इसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ठीक पावर हम 1/5 लिख देंगे। अब ये चूँकि 5 बार आया है तो इसे हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट इस पर सॉरी यहाँ लिख देंगे 2 पर पावर 5 और गुना 1/5, कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2। अब चलते हैं तीसरा, ठीक है। तीसरा है 125 का एक्सपोनेंट 1/3। इसको हम सॉल्यूशन में लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो इसे 3 खंड में बांटेंगे। आप इसे खंड भी कर देंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 25 को 5 से काटते हैं, 25 और फिर 5 से काटते हैं, यानी 5 3 बार लिखते हैं तो 125 आ जाता है। तो हम यहाँ 125 लिख देंगे, एक्सपोनेंट आपका 1/3 है। तो यहाँ 5 गुना 5 गुना 5 कर देते हैं और यहाँ पर 1/3 लिख देते हैं। इसके बाद 3, चूँकि 3 बार आया है इसलिए 5 पर पावर 3 देंगे और गुना 1/3 कर देते हैं, 3 3 कट जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 5। ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कहता है, फाइंड यानी प्राप्त करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये पहला जो क्वेश्चन है दूसरा का पहला, 9 का एक्सपोनेंट 1/2। सिमिलरली उसी प्रकार बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे। यहाँ पुनः हम 9 पर पावर 1/2 लिखते हैं। चूँकि यहाँ 2 है तो 9 को 2 बार करेंगे, 2 खंड करेंगे, यानी 3 गुना 3 पर पावर 1/2 लिख दिए। इसके बाद में अब चूँकि 3 2 बार आया है तो हम लिख देंगे 3 पर पावर 2 और गुना 1/2। बिल्कुल सिंपल है, मान आएगा इसका 3। सेकंड देखते हैं, 32 का एक्सपोनेंट है 2/5। क्या करेंगे इसका हम सॉल्यूशन, 32 का 5 खंड करेंगे। तो दोस्तों आप करके जब देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 32 का 2/5। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया। और यहाँ पर पावर देते हैं 2/5। चूँकि 2 5 बार आया इसलिए हम 2 पर पावर 5 लिखते हैं और गुना 2/5 लिखते हैं। 5 5 कट गया तो बचा क्या, 2 पर एक्सपोनेंट 2, यानी 2 2 जा 4। ये 4 इसका आंसर हो गया। चलो तीसरा देखते हैं। ये तीसरा है 16 का पावर 3/4। क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले की तरह। 16 को चूँकि 4 है यहाँ इसलिए इसको हम 4 खंड करेंगे। तो हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 8 16, पावर कितना दे देंगे 3/4। अब चूँकि 2 4 बार आया है इसलिए 2 पर पावर 4 लिख देंगे और गुना 3/4 लिख देते हैं, कट जाएगा। तो आपका
2 पावर 3 आएगा। पुनः इसको हम 3 बार कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर हो गया 8। 4 लेते हैं, 125 पावर -1/3 माइनस है, इससे के लिए घबराना नहीं है दोस्तों, ये भी इजी में होगा। 125 लिख देते हैं, -1/3 लिखते हैं। इसको अगर हम खंड करते हैं तो 3 बार में आ जाता है, 5 × 5 पावर -1/3। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 5 3 बार आया है तो लिख देते हैं, 3 बार लिख दिए और 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाए 5 × 1। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 का पहला देखते हैं क्या है। थ्री का पहला है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई बेस सबका सेम है। यहाँ देखिए पहला देखते हैं, ये सिंप्लीफाई करना है, या इसका मतलब कि इसका भी हल करना है, मान निकालना है। ये है पहला 2 द पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। क्या करेंगे, हमने बताया जैसा नियम था, जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक बार लिख देते हैं 2 पावर 2/3 इंटू 2 द पावर 1/5। बेस 1 लेंगे 2, और इसके हेड पर क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/5 लिख देते हैं। इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 15 हो जाता है, इसमें भाग लगाते हैं तो 5 5 दूनी 10 हो जाता है, प्लस यहाँ भाग लगाते हैं तो 3 आता है, यानी 3, तो हो जाएगा 2 पर पावर 10 10 3 13, यानी 13/15। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा, तीसरा का दूसरा। 1/3 पावर 3 और टोटल का पावर है 7। जैसा कि मैंने बताया था कि पावर का पावर जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसा कि कंसेप्ट में क्लियर हो चुका है। सॉल्यूशन में लिख देंगे, एकदम इजी वे में हमें दोस्तों। यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पावर 1 का पावर क्या दे देंगे, 1 का पावर 7 दे देंगे, और यहाँ 3 का पावर 3 × 7 दे देंगे। इसका मान हो जाएगा, एक कितना बार भी गुना किया जाए तो एक ही होगा, और यहाँ 3 × 7 यानी 3 पर पावर 21। अभी क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर हो जाता है माइनस में। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तीसरा है भाग में है, यानी डिवीज़न में है। 11 पर पावर 1/2 है, 11 पर पावर 1/4 है। जैसा कि कंसेप्ट में था कि जब बेस सेम हो तो पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 11 पर पावर 1/2 और यहाँ 11 पर पावर 1/4। तो यहाँ सिर्फ एक लेंगे, बेस 11 लेते हैं, अब पावर को घटाते हैं, घटाएंगे, बेस लेते हैं, एलसीएम 4 हुआ, और ये मल्टीप्लाई करके डिवीज़न करते हैं तो 2, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ 2 में से 1 चला गया तो हो गया 11 पर पावर 1/4। ये आपका कंप्लीट हो गया 4। यहाँ है देखिए, एक बार बताया था कि अगर बेस भिन्न भिन्न के हो और पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर दे देते हैं। 7 पर पावर 1/2 और 8 पर पावर 1/2। इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये है 7 पावर 1/2, 8 पर पावर 1/2। इसे क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि कंसेप्ट में क्लियर था। 7 × 8 पावर 1/2
2 इक्वल टू 56 टू पावर एक्सपोनेंट इसका 1/2 है। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ। उम्मीद है ये आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल बजा दें। थैंक यू।